हरियाणा बीजेपी की बैठक को लेकर ये जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी की बैठक जारी है। हरियाणा में बीजेपी के टिकटों को लेकर मंथन का दौर जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, बिप्लब देब, सुरेंद्र नागर, मोहनलाल बड़ौली, राव इंद्रजीत सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जा रही है। अंतिम मुहर लगाई जाएगी इसी बैठक में। ये तमाम दिग्गज जो जुटे हैं वो तय करेंगे कि कौन उम्मीदवार किस सीट से चुनाव मैदान में उतरेगा। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे, बीजेपी की अहम बैठक टिकटों को लेकर जारी है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के इस बैठक में मौजूद हैं। गृहमंत्री अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, मोहनलाल बड़ौली, बिप्लब देब, सुरेंद्र नागर, इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली से ये एक और बड़ी खबर, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो चल रही थी खत्म हो गई है। बैठक में राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे मौजूद रहे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अंबिका सोनी भी इस बैठक में रहे। 49 सीटों पर बातचीत हुई है। जानकारी के मुताबिक 30 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं, लेकिन कल दोबारा से सीसी की बैठक होगी। अभी पत्ते नहीं खोल रही बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी। शायद इंतजार किया जा रहा है एक दूसरे के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का, ताकि जो बगावत है, जो भीतर घात है, नाराजगी है, उसके नुकसान से बचा जा सके। ऐसे में बैठकों का दौर तो चल रहा है, नामों पर भी मंथन हो रहा है। कुछ नामों को फाइनल भी दोनों पार्टियों ने कर लिया है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कांग्रेस की भी अहम बैठक हुई। सीसी की बैठक में तमाम दिग्गज कांग्रेस के जुटे। कल दोबारा से सीसी की बैठक होगी। जो जानकारी आज की बैठक के खत्म होने के बाद सामने आई है, उसके मुताबिक 49 सीटों पर बातचीत हुई। 30 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं कि उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन कल एक बार फिर से सीसी की बैठक होगी। आप राहुल गांधी को देख सकते हैं और अजय माकन जो सीसी के चेयरपर्सन है, उनको भी तस्वीरों में देख रहे हैं। आज की मुलाकात, आज की बैठक से पहले लंबी बैठकों का दौर चला है। अजय माकन के नेतृत्व में नामों पर मंथन हुआ है। आज एक बार फिर से ये बैठक बुलाई गई थी जिसमें नामों को फाइनल किया गया है, लेकिन अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कल एक बार फिर से सीसी की बैठक होगी। सीट्स को हाथ में लिया गया था, उसमें से 34 जो है क्लियर हो गई और 15 सीट जो है उसको रिव्यू के लिए भेजा गया। और इसमें से ये पूरे जो मैं जो बता रहा हूँ 34 क्लियर हुई, उसमें से 22 जो है एमएलए की सीट भी क्लियर हुई। कब तक आ जाएगी? उम्मीद है 2 दिन में हो जाएगा। और कितने % सर कैंडिडेट्स रिपीट हुए सर आपके? मैं आज नहीं बता पाऊंगा, कल बता पाऊंगा। मैं नहीं। और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़ गए फोन लाइन से। रवि, हलचले हैं, लेकिन अभी क्या अपडेट है, क्या खबर अंदर से निकलकर सामने आई है? कितनी सीटों पर बात बनी है? कौन कौन वो उम्मीदवार हो सकते हैं? कौन कौन सी वो सीटें जिनको लेकर लग रहा है कि कांग्रेस अपना मन बना चुकी है, मुहर लग गई है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक थी जो कि कांग्रेस मुख्यालय में आज संपन्न हुई। आपको बता दूं कि इस बैठक में तमाम चीजें निकलकर सामने आई। कुल मिलाकर 49 सीटों पर, यानी 50 सीटों पर आज बातचीत हुई, जिसमें से 34 नामों पर क्लियरेंस हो गया है। 15 नाम पेंडिंग है और बताया जा रहा है कि 22 इसमें सिटिंग एमएलए हैं जिनको टिकट मिली है। एक बड़ी खबर है जिसकी साफ तौर पर अब तक ये जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी कि कितने सिटिंग एमएलए हैं, मगर आज दीपक वक्तावरिया ने साफ तौर पर कहा, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि 22 एमएलए हैं जिनको मौका मिला है। कुल मिलाकर 49 नामों पर आज बातचीत हुई, सहमति बन गई है। 34 नामों को क्लियरेंस मिल गया है, 15 नाम पेंडिंग है, बाकी बातचीत जारी है। कल दोबारा बैठक होने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, शाम को 6 बजे ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में
बाकी के नामों पर बातचीत होगी। राहुल गांधी खुद इस बैठक में मौजूद रहे हैं और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, तो बाकी नामों की कल के बैठक में चर्चा होगी। और बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद एक साथ कांग्रेस 90 के 90 उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकता है। ये साफ है कि एक साथ 90 के 90 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस करेगी। रवि, बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके का बयान दीपक बाबरिया ने दिया, क्योंकि अभी बाकी नामों पर चर्चा चल रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम बाकी नामों को एक साथ बातचीत करके एक साथ सूची जारी करेंगे। तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि एक साथ कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी। और बता दूं आपको, कई ऐसे नाम हैं जो संभावित नाम है जिनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है। बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका गढ़ी सांपला सिरोही जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं बात करें उदय बहन सिंह, जो कि होडल से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। आगे बात करें तो निर्मल सिंह अम्बाला सिटी से उनका नाम चल रहा है। आफ्ताब अहमद, क्या उनकी बेटी के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं? क्या उनको भी टिकट मिल सकती है? दावेदारी तो वो भी जता रही है कैंट से। बिल्कुल देखिए, उनकी बेटी को लेकर भी बातचीत चल रही है, मगर अब तक कोई क्लियरेंस नहीं है। वहीं बात करें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला की भी बात हुई, उनका भी जिक्र हुआ। उनको लेकर ये कहा गया कि अभी आला कमान ने हमें कोई जानकारी नहीं दी है, आला कमान इस पर बातचीत कर रहा है। हो सकता है कि कल तक कोई फैसला हो जाए, इन सांसदों को मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। कुमारी शैलजा ने इच्छा जताई है चुनाव लड़ने की, कोई रणदीप सुरजेवाला ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, मगर दीपक बाबरिया ने साफ कह दिया है कि आला कमान ने इसके बारे में अब तक तो कोई बात नहीं की है। उनकी जताई जा रही कि कल तक शायद कोई बात क्लियर हो जाए, लेकिन 2 दिन का वक्त और ले लिया। शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने आज की सीसी की बैठक के बाद फिर कहा कि नामों पर चर्चा जरूर हुई, कुछ नाम फाइनल भी किए गए, लेकिन कल दोबारा से बैठक होगी, 2 दिन और लग सकते हैं। 30 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं। 49 सीटों पर आज बातचीत हुई थी, बाकी सीटों को लेकर कल फिर से बातचीत होगी। नाम शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, लेकिन आखिरी नाम तय करना अभी बाकी है। आज कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता आज इस बैठक में शामिल हुए थे। हरियाणा बीजेपी की बैठक भी जारी है। दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है। टिकट के दावेदार डेरा डालकर बैठे राजधानी दिल्ली में। टिकट के जो दावेदार हैं वो चाहे बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से चाहते हैं कि टिकट मिले। लॉबिंग शुरू हो गई है। बीजेपी में अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता इस अहम बैठक में शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव और साथ में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रौली भी इस बैठक में मौजूद हैं। नामों पर मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन अभी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शायद एक दूसरे की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। जैसा कि हम लगातार आपको बता भी रहे कि मंथन तो बहुत हो गया है, लेकिन कब आखिरकार वो नाम सामने आएंगे जो दोनों पार्टियों की तरफ से चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। विधानसभा का चुनावी अखाड़ा बिल्कुल बहुत पहले बच चुका है, लेकिन इस बार कुछ अलग नजारा है। हरियाणा की चुनावी राजनीति में पत्ते नहीं खोल रही दोनों ही बड़ी सियासी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। मंथन का दौर पूरा टिकाऊ उम्मीदवारों को लेकर जरूर पैमाने तैयार किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। खास तौर पर मेरे सहयोगी पवन जुड़ गए हैं। पवन, लगातार बैठकें बीजेपी में हो रही हैं, अब दिग्गज फिर से बैठक कर रहे हैं, मंथन हो रहा उम्मीदवारों के नामों पर। क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल पा रही कि कब तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगा देगी? कब बीजेपी की पहली सूची आ सकती है? देखिए, बीजेपी में लगातार पिछले 1 घंटे से लगातार उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जारी है। बड़ी बैठक चल रही है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ हरियाणा से जुड़े हुए, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या संगठन मंत्री हों हरियाणा के या मनोहर लाल हों, तमाम जो नेता हैं इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। बैठक में एक सीट को लेकर मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। आपने देखा 29 तारीख को जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो उसके बाद में ये बताया गया कि तकरीबन 55 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 55 में भी कुछ सीटें अब फिर से ऐसी हैं कि जिस पर पार्टी फिर से विचार कर रही है। सिर्फ अभी तकरीबन 30 सीट ऐसी हो पाई हैं जिस पर पार्टी कॉन्फिडेंट है और उनको पार्टी ने तय कर लिया है। उसके अलावा
और कई सारी सीट ऐसी हैं पार्टी जिन पर फिर से विचार कर रही है, क्योंकि वो देख रही है कई सारी सीटों पर कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को जिन नामों पर चर्चा कर रही है, उसके हिसाब से जातीय समीकरण क्या बनता है, क्षेत्रीय समीकरण क्या बन रहा है, सामाजिक समीकरण कैसे किस तरह से तैयार हो रहे हैं, उन सब विषयों को लेकर लगातार बीजेपी में मंथन जारी है। आपने देखा कल भी देर रात तक बैठक चली, उसके बाद में आपसे पिछले 1 घंटे से लगातार बीजेपी मुख्यालय की जो एक्सटेंशन बिल्डिंग है यहां भी बैठक चल रही है। तमाम बड़े नेता एक एक चीज पर बड़ा गहन मंथन कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल की वहां बीजेपी सरकार रही है, उसके बाद में एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल जो है वो तैयार हुआ। और क्योंकि बीजेपी जानती है ये चुनाव जो है बहुत आसान नहीं होगा, तो ऐसे में एक एक उम्मीदवार के नाम पर पहली प्राथमिकता है कि वो जिताऊ होना चाहिए। तो जिताऊ को लेकर किस तरह से सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण, लेकिन कौन, ये बताइए, जिताऊ तो होना चाहिए, हर पार्टी चाहती कि जिताऊ उम्मीदवार को ही उतारा जाए, कोई इसमें 19-20 नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी ये भी सोचे कि जिताऊ भले ही किसी भी पार्टी से आया हुआ हो उसको टिकट दे दे, क्योंकि बहुत भर्तियां अभी भी हो रही हैं। आज सुबह भी 3 चेहरे पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या इनकी वजह से भी कुछ सीटों पर पेंच फंसा है? क्या देरी के पीछे यह भी वजह हो सकती है कि बहुत ज्यादा बीजेपी में बाहरी नेता शामिल हुए हैं और जाहिर सी बात है चुनाव है, इस वक्त में आ रहे हैं, तो टिकट की उम्मीद तो उनको होगी। देखिए जाहिर तौर पर जब जिताऊ की अगर बात आती है तो जिताऊ चाहे वो अपनी पार्टी का हो या दूसरी पार्टी से अगर कोई नेता बीजेपी में शामिल होना चाह रहा हो और उसकी जीत की संभावनाएं अपने कैंडिडेट से ज्यादा हो तो पार्टी उसके नाम पर भी विचार करती है। आज जिन 3 नेताओं ने सुबह पार्टी ज्वाइन की उसमें कोई बड़ी बात नहीं, उनमें से आपको 1 या 2 नेता इस विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए। तो ऐसे में पार्टी हर नाम पर लगातार मंथन कर रही है, एक एक नाम पर, एक एक सीट पर पूरा जातीय और क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण के हिसाब से पूरी एक रणनीति पार्टी जो है वो तैयार कर रही है। सभी नामों पर फिर से जो तकरीबन 30 नामों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो 55 नाम तय हो गए थे उन पर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। फिर से एक जो नया समीकरण बन के सामने आ रहा है, उन सब समीकरणों को भी कांग्रेस के में जिस तरह से उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, कौन कौन से जाति का उम्मीदवार उन सीटों पर हो सकता है, तो पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर भी फिर से उन सब नामों पर विचार कर रही है। शुक्रिया पवन गौड़, तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी पवन गौड़ बता रहे थे कि बीजेपी मंथन कर रही है और तमाम उन उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा, चाहे वो दूसरी पार्टी से आए हुए दावेदार हों, जो पार्टी को जीत दिलाएं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को देखते हुए बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, बैठक कर रही है।